समकालीन समय में चाणक्य की शिक्षाओं की प्रासंगिकता। शिक्षा की स्थायी प्रासंगिकता। चाणक्य ने अपने मौलिक सिद्धांतों में से एक के रूप में शिक्षा के महत्व पर बहुत जोर दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि ज्ञान प्राप्त करना तथा कौशल विकसित करना जीवन में विजय के लिए आवश्यक है और वह अर्थशास्त्र, राजनीति एवं युद्ध सहित विविध क्षेत्रों में सर्वांगीण शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। समकालीन समय में भी यह धारणा लागू है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में पहचाना जाता है, जो अंततः सफलता की ओर ले जाती है। नेतृत्व और संचार में मानव प्रकृति। चाणक्य की एक महत्वपूर्ण सीख जो आज भी प्रासंगिक है, वह है मानव स्वभाव प्रकृति के बारे में उनका ज्ञान और लोगों की ताकत तथा कमजोरियों का आकलन करने में उनका कौशल। उन्होंने व्यक्तियों के चरित्र एवं इरादों को पहचानने में सक्षम होने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि प्रभावी संचार और नेतृत्व के लिए मानव स्वभाव को समझना आवश्यक है। यह अवधारणा आज की दुनिया में भी लागू है, क्योंकि सफल नेता और संचारक अक्सर वे होते हैं जो यह समझ सकते हैं कि लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं और उन्हें क्या प्रेरित करता है। रणनीतिक विचार और कूटनीति। शिक्षा एवं मानव स्वभाव की अपनी समझ के साथ साथ रणनीतिक विचार तथा कूटनीति पर चाणक्य की शिक्षाएं आज की दुनिया में अत्यधिक प्रासंगिक है। उन्होंने शक्ति के निर्माण व संरक्षण के साथ साथ संघर्षों को सुलझाने और विवादों को लेकर बातचीत करने के लिए कूटनीति को नियोजित करने पर बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया है। इन शिक्षाओं का समकालीन परिदृश्यों में प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, जिसमें बातचीत और संघर्ष समाधान के साथ साथ व्यापार तथा राजनीति के क्षेत्र में शक्ति की गतिशीलता भी शामिल है। नेतृत्व और शासन में नैतिकता और सदाचार। चाणक्य की शिक्षाओं में एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण सिद्धांत नेतृत्व तथा शासन में नैतिकता एवं नैतिकता के महत्व का है। उनके अनुसार एक नेता को लोगों का समर्थन व विश्वास बनाए रखने के लिए नैतिकता और नैतिक मूल्यों को कायम रखना चाहिए। वर्तमान युग में यह सिद्धांत सरकार और कॉरपोरेट संदर्भों के नेतृत्व में लागू होता है, जहां नैतिक तथा जिम्मेदार नेतृत्व हितधारकों के साथ विश्वास एवं विश्वसनीयता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय स्थिरता और धन प्रबंधन की भूमिका। इसके अतिरिक्त उन्होंने वित्तीय स्थिरता तथा विवेकपूर्ण धन प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया है। उनके अनुसार राज्य की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक शासक के पास मजबूत वित्तीय स्थिति होनी चाहिए। यह सिद्धांत व्यक्तिगत वित्त और धन प्रबंधन तक फैला हुआ है, क्योंकि व्यक्तिगत स्थिरता तथा सुरक्षा के लिए एक मजबूत वित्तीय नींव स्थापित करना महत्वपूर्ण है। प्रभावी नेतृत्व और सामाजिक कल्याण। सुशासन और आर्थिक प्रगति तथा सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाने के बारे में उनकी अवधारणाएं वर्तमान युग में भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। उन्होंने लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के महत्व को पहचाना एवं सामाजिक समानता के साथ आर्थिक विकास को सुसंगत बनाने के उनके विचारों को आज की दुनिया में लागू किया जा रहा है। इन सिद्धांतों को शामिल करके शासन और प्रशासन को बढ़ाया जा सकता है, यह गारंटी देते हुए कि लोगों की आवश्यकताओं तथा भलाई पर उचित विचार किया जाता है।